मेरी आवाज क्लियर है? कोई पर्सन चैट में बता दे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का सेशन है बेसिक्स। हम समझेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, हम कैसे इसमें अर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फेक है, स्कैम है, हराम है। इसमें बहुत से लोगों के साथ स्कैम भी होते हैं। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग में भी डिफरेंट वेज है कि आप किस तरह से करते हैं। आज हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग कहते किसे हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। दिस इज़ फिदा खालिद। मैं पिछले 2.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लिया था, बेसिक डिज़ाइनिंग से। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ और पिछले 2.5 साल से मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। और मैं अब अपनी एजेंसी, डिजिटल एजेंसी रन कर रही हूँ, फिनांस सॉल्यूशंस। हम इस सेशन के, इस जर्नी के एंड पे आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे भी सेशन देंगे और मैं बताऊंगी किस तरह से मैंने पर्सनल ब्रांडिंग से 6 to 7 फिगर इनकम जनरेट की। पहले हम देखते हैं व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग है क्या। यहाँ पे बहुत से आज बिगनर्स भी हैं, कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या होती है फ्रीलांसिंग, किस तरह से हम अर्न करते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के अपनी सर्विसेज क्लाइंट को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका लैपटॉप है, पीसी है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक। लेकिन आपने वो डेडलाइन मीट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है कि मुझे एक पोस्ट चाहिए, अ, मुझे एक पोस्ट चाहिए 3 घंटों के अंदर। अगर वो पोस्ट आधे घंटे में बनती है तो क्लाइंट ने जैसे ही आपको प्रोजेक्ट दिया, अब वो फौरन से पोस्ट देके उसको अपना बाकी का जो टाइम है वो बचा लेते हैं। या अगर आप उस टाइम बिजी हैं तो आप 1 घंटे बाद वो पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी के अंडर काम करते हैं, फिजिकल जॉब करते हैं, या आप फ्रीलांसिंग में आ जाते हैं, ऑनलाइन आप अर्न कर रही हैं, अपना लैपटॉप, अपना पीसी कहीं भी किसी भी जगह पे रखकर ऑनलाइन अपनी स्किल, अपनी सर्विसेज क्लाइंट को देना और अर्न करना। फ्रीलांसिंग और ट्रेडिशनल जॉब्स में क्या फ़र्क है? उसमें ये है कि आपको जॉब्स में 9 to 5, सुबह 9 से शाम 5, बेसिक्स टाइम ये होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है सुबह 9 से रात 10, सुबह 9 से रात 9, आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है फिक्स। कोई भी रीज़न, आप बीमार हैं, कोई फैमिली मैटर है, कुछ भी है, आपको अगले दिन अपने टाइम पे जॉब पे जाना है, ऑफिस जाना है। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको बॉस को जवाब देना है। फ्रीलांसिंग में ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर, आप अपनी चीज़ों को देखकर, कि अगर आपकी डेडलाइन है 5 दिन की तो आप उसमें दिन में काम कर सकते हैं या आप रात में काम कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का कोई इशू नहीं होता कि आपको कब काम करना है। आप कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे बैठ के अपनी सर्विसेज क्लाइंट को दे सकते हो। टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग जॉब्स। फ्रीलांसिंग में भी इस तरह से नहीं है कि जस्ट प्रोजेक्ट वाइज होता है। फ्रीलांसिंग में भी ऑनलाइन आपकी जॉब्स भी होती है, रिमोट जॉब्स। अब फ्रीलांसिंग में डिफरेंट स्किल्स आ जाते हैं। क्या? राइटिंग आ जाती है, डिजाइनिंग आ जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है। बहुत बहुत सी नीचीज है। नीच के लिए अलग से मैं एक सेशन रखूंगी। मैं थोड़ा सा आज जस्ट आपको एक इंट्रो दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में टूथपेस्ट है, आपके घर में प्रोडक्ट्स हैं, या आप लोग आप लोगों के घर में बच्चे हैं, चीज खाते हैं बाहर से, उसके रैपर्स है, उसके ऊपर जो लेबल्स हैं, टूथपेस्ट की जो लेबल्स है, प्रोडक्ट्स हैं, घर में जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, चीनी पत्ती, नमक, घी, इसके ऊपर जो लेबल्स है, ये पहले डिजाइन होती है। और वो डिजाइन कौन करता है? ग्राफिक डिजाइनर। पहले वो डिजाइन होती है, फिर वो प्रिंट होती है। इसी तरह से आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या, आप सर्च करेंगे व्हाट इज फ्रीलांसिंग, डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। वो वेबसाइट बनाने वाला भी कोई है, जिसने वेबसाइट बनाई है उसे कहते हैं वेब डेवलपर। आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप टिकटॉक देख रहे हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, डिफरेंट एड्स आपके सामने शो होती हैं। तो वो कौन रन कर रहा है? एक मार्केटर, डिजिटल मार्केटर का काम है वो एड्स रन करना। इस तरह से बहुत बहुत सी नीचेज आ रही हैं। नीच पर हम हर नीच पे एक अलग सेशन रखेंगे।
हर नीच पे हम अलग सेशन रखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस नीच में क्या है, ये नीच क्या है, और आपका इंटरेस्ट क्या है किस नीच में। अल्लाह ताला ने किस नीच में आपका इंटरेस्ट बनाया है, ये अभी आगे जाके हम डिसाइड करेंगे। जब आप हर नीच का एक सेशन का एक टॉपिक जो है वो आप क्लियर कर लेंगे, आपके जो माइंड में क्यूरीज होंगी वो क्लियर हो जाएंगी कि ये नीच क्या है, इसमें किस तरह से काम करते हैं, इससे पहले आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। वो सब चीजें जब आपकी क्लियर होंगी फिर आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस नीच में है। स्किल असेसमेंट्स, आपने डिफरेंट नीचेस जो हैं उससे पहले आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि आप, कुछ लोगों का लिखने का बहुत ज्यादा शौक होता है, वो लिखते हैं, और उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो राइटिंग की तरफ जाए, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। कुछ लोगों को बचपन से आर्ट्स का बहुत शौक होता है, उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि वो डिजाइनिंग की तरफ जाए। कुछ लोगों में बेचने का हुनर होता है बगैर सीखे, कुछ लोग बहुत अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं या उनका मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है। तो हमें पहले अपना देखना है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। अब बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं कि एजुकेशन जो है, डिग्री वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान में रह के डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में रह के भी डिग्री इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान की डिग्री की भी वैल्यू है। बाहर ये चीज़ नहीं देखी जाती, देखी जाती है लेकिन 80 to 90% नहीं देखी जाती कि आपकी डिग्री कहाँ की है। ये चीज़ देखी जाती है आपकी एजुकेशन क्या है, आपने क्या है, आप इंटर्न है, आपकी ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, क्या है। और काफ़ी जगह पे काफ़ी जॉब्स, काफ़ी प्रोजेक्ट्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपका स्किल तो मैच कर देता है, आपका एक्सपीरियंस भी है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट है कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो इस पर्सन के पास, आपके पास वो भी होगा। जो जॉब होगी उसके जो स्किल्स होंगे आपके पास वो भी होंगे, उसकी बहुत अच्छी सैलरी वो आपको दे रहे हैं। लेकिन उनके क्राइटेरिया में होता है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या मास्टर्स, उस निश में उस फील्ड में आप होने चाहिए। आप लाजमी है, ग्रेजुएशन वाले ही पर्सन सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, उससे नीचे की जो आपकी एजुकेशन है आपको वो जॉब नहीं मिल सकती। और एजुकेशन रिलेट करती है हमारी स्किल सेट से भी, एजुकेशन और स्किल्स दोनों जरूरी हैं। अब ऑनलाइन अर्निंग में यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक सेशन है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि हम ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, फोन भी है, तो फोन से भी आप अर्न कर सकते हैं। बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जिसमें आप फोन से ही अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसमें जाके कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, कुछ डोमेन वहां पे फिर आप ये नहीं देख सकते कि आपका इंटरेस्ट अगर किसी ऐसी नीच में जा रहा है जिसके लिए लैपटॉप जरूरी है, तो आपके पास इस टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर मजबूरन आपको ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जो मोबाइल से सीख सकते हैं, मोबाइल से आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ स्टार्ट लेने के लिए। अब यहाँ पे मेरे से कुछ लोगों ने सेशन को ज्वाइन करने से पहले, कुछ बिगनर्स थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमारे साथ स्कैम हो चुका हुआ है ऑनलाइन अर्निंग में, लोग कहते हैं इस तरह से। देखिए, बहुत से वेज है ऑनलाइन अर्निंग में। आजकल आपको बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी एड्स भी दिखाई जाती है कि आपको इतने इन्वेस्ट करने हैं, 2000 करने हैं, 3000 करने हैं, 1500 करने हैं, तो आपको आप मंथली 10 लाख अर्न कर सकते हैं, आप मंथली 10,000 अर्न कर सकते हैं। आप इसके बाद वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं। पूरा वीक अगर आपको फ्री सेशन दे रहे हैं, वो आपको कहते हैं हम आपको पहले ट्रेनिंग देंगे, आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इस तरह से करना है, उसके बाद आप अर्न करना स्टार्ट हो जाओगे। ऑनलाइन अर्निंग इस तरह के जो वेज है ना वो स्कैम है, वो उसमें आपकी अर्निंग नहीं है। या कुछ चीजें कहते हैं कि आपको गेम खेलनी है, वेबसाइट है, वहां पे जाकर आपको एड्स देखनी है, ये शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट स्किल्स है। अगर उससे आपको इंस्टेंट इनकम आ भी रही है, कुछ आ रही है, तो वो कुछ देर के लिए आएगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगी। और वो होते हैं स्कैम के, वो कुछ वक्त के लिए आपको शायद वो दे भी दे, आपकी अर्निंग हो भी जाए, लेकिन कुछ ईयर से बाद वो बैन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या वो लोग जो आपसे इन्वेस्टमेंट लेके भाग जाते हैं। अब फ्रीलांसिंग में क्या, फ्रीलांसिंग में आपको स्किल सीखना पड़ता है। जिस तरह फिजिकली आपके फादर, भाई या कोई भी है, आप देख रहे हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, वो ऑफिस जाके क्या करते हैं, उनके पास कोई स्किल है तो वो आगे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो जाके वहां पे काम करते हैं। इसी तरह वही स्किल, वही सर्विसेज आपने देनी है आगे ऑनलाइन। आपने स्किल सीखना है, आपके पास डिजाइनिंग का स्किल है, आपने सीखा है, आपने चित्रण, जिस तरह से मैंने अभी स्टार्ट में एग्जांपल दी कि आपके घर में प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके ऊपर जो लेबल्स है उसको देख के कभी सोचे, आज से क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट कर दे, कोई भी चीज पकड़ है उसको देख के सोचें ये कैसे बनी,
ये कैसे हुआ, ये किस तरह से किया गया, ये डिजाइन हुआ है, कौन है इसके पीछे, रिसर्च करना स्टार्ट करें। आपके घर में टूथपेस्ट तो हर पर्सन इस्तेमाल करते हैं ना, टूथपेस्ट के भी एक लेबल है, वो पहले डिजाइन की जाती है और वो ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करते हैं। इसी तरह वो आपने स्किल सीखी ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने डिजाइनिंग करना सीखी, जिसमें सिर्फ लेबल्स ही नहीं आ जाते, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आपने वो डिजाइनिंग करना सीखी, अब आपने उसकी प्रैक्टिस की, पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, अगले सेशंस में, आने वाले सेशंस में हम बताएंगे कि आपने किस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाएंगे। आपने पोर्टफोलियो बनाया, आपने स्किल सीखा, आपके पास स्किल में आप एक्सपर्ट हुए, आप इतने काबिल हो गए कि कोई क्लाइंट आया, उसने अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसको उसके लिए लेबल्स चाहिए, वो आपको ऑर्डर देगा कि मुझे ये मेरी प्रोडक्ट है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें हैं, मुझे ये डिज़ाइन करना है। आप उसको डिज़ाइन करके देंगे, वो आपको पे करेगा। ये है फ्रीलांसिंग, ये है ऑनलाइन अर्निंग, ये चीज़ें हैं, ये है हलाल और ये है रियल रियल अर्निंग फ्रीलांसिंग में। बाकी वेज जो आपको नज़र आ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म ही कहा जाता है, वो कुछ देर के लिए शायद वो आपको इनकम दे दे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ना इस सेशन में बता दूं, यहाँ पे कुछ बच्चे बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, जिन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी कि मैं इन सेशन में उन्हें क्या सिखाऊंगी। शायद उन सेशन इस सेशन के बाद उनके पास ये सवाल हो कि इस सेशन से हमें क्या फ़ायदा हुआ है। आज का सेशन सिर्फ ये था कि आपको पता चल सके कि फ्रीलांसिंग है क्या। ऑनलाइन अर्निंग में जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग स्कैम है, हम किस तरह से करेंगे, आप क्या चीज़ बताएंगे, आप क्या सिखाएंगे। तो आज के सेशन ये था कि आप लोगों को पता चल सके फ्रीलांसिंग क्या है। नेक्स्ट सेशन हम करवाएंगे फ्रीलांसिंग में कितनी नीचेज आती है, उस सब नीचेज में मैं आपको दिखाऊंगी चीज़ें कि ये नीच है, इस नीच में इस तरह से करते हैं, आपके पास ये स्किल होता है, इसकी इतनी डिमांड है। और पहले एक ही सेशन में हम सारी नीच के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो करवाएंगे। उसके बाद हर नीच के एक एक्सपर्ट का सेशन होगा, जिसमें वो आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा उस नीच के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, ऑनलाइन किस तरह से अर्निंग करनी है। और फिर हम देखें, इस सेशन से पहले, प्रैक्टिस से पहले हम देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या चीज़ आपको सीखनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, लेकिन उन्होंने कुछ अर्सा वीडियो एडिटिंग में लगाया, कुछ अर्सा मार्केटिंग में, कुछ अर्सा डिजाइनिंग में, लेकिन स्टिल उनके पास एक ऐसा स्किल नहीं है जिसमें वो एक्सपर्ट है, उनका पोर्टफोलियो अच्छा हो, वो क्लाइंट को दिखा सके, नहीं है। बहुत से स्टूडेंट मेरे जब ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। जब मैं कहती हूँ पोर्टफोलियो दिखाए, नहीं पोर्टफोलियो तो नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग का वीडियो नहीं है, तो आप एक्सपर्ट कैसे हो? जब आपने सीखा तो आप प्रैक्टिस भी तो करते हो ना साथ साथ। अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो हम कैसे मान लें आप एक्सपर्ट हो? क्लाइंट कैसे मानेगा? कैसे आप सेटिस्फाई करोगे? वो आपको कैसे, आपको अपने काम, आपके काम के पैसे देगा? कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा? ये सवाल स्टार्टिंग में सबके जहन में आते हैं कि क्लाइंट हम पे ट्रस्ट क्यों करेगा, क्लाइंट हमें कैसे पैसे देगा। आपके पास काम होता है, जब आप सीख रहे होते हो ना, सीखने के मराहिल में होते हो, तो आपका साथ साथ पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो कहा जाता है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, अपना काम कर रहे होते हो, क्लाइंट को दिखाने के लिए आपके पास काम है कि ये, फॉर एग्जांपल डिजाइनर ही है आप, तो एज अ डिजाइनर आप दिखाएंगे कि ये प्रीवियस लेबल, ये पोस्ट, ये मैंने डिजाइन की हुई है। तो फिर क्लाइंट को आपका काम पसंद आएगा, वो आपको अपना काम देगा और आपको पे करेगा। अब इन सेशंस में हम फिर पोर्टफोलियो में कर जाएंगे। उसके बाद वो लोग जिनके पास स्किल भी है, पोर्टफोलियो भी है, लेकिन उन्हें क्लाइंट्स सेंड करना नहीं आ रहे, फिर हम उनको सिखाएंगे क्लाइंट्स कैसे हैंड करते हैं, क्लाइंट्स कैसे लेके आते हैं, क्या, क्यों क्लाइंट आपको सिलेक्ट करेगा, आपको क्या ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद एंड पे जॉब्स पे भी अप्लाई करना सिखाएंगे। फ्रीलांसिंग में जस्ट ये नहीं है कि आप प्रोजेक्ट वाइज चलें, कि प्रोजेक्ट ले रहे हैं, एक कभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे। एक मंथ में आपको 10 प्रोजेक्ट्स आ गए, अगले मंथ में आपको 5 आए हैं, उससे अगले मंथ में आपको 40 प्रोजेक्ट्स आ गए। तो आप जॉब्स पे भी, रिमोटली जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। रिमोटली आप घर बैठे यूएसए के जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यूएसए की जॉब्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस लेवल तक अपना स्किल सीखना है और उस लेवल तक एक्सपर्ट बनना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी लेकिंग्स को ख़त्म करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना है, और वो सब ये सारे जर्नी में हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले खुदा के लिए मुझे ये मैसेजेस करना छोड़ दें कि हम हमें बताएं, हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, या ये मैसेजेस आते हैं कि मैं ऑनलाइन अर्न करना चाहती हूँ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे काम करूँगा या करूँगी, मैं करना चाहती हूँ, मुझे काम दे दें। आपके पास स्किल ही नहीं, किस तरह से आपको काम दिया जाए। आप
अगर अपनी स्किल में अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो काम बहुत है। आपको क्लाइंट्स बहुत हैं ऐसे जो अपना काम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस लेवल का एक्सपर्ट बनना है। एक दफा गो थ्रू कर देती हूँ व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग उसको कहते हैं कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के अपनी सर्विसेज क्लाइंट को दे सकते हैं। फ्रीलांसिंग और जॉब में ये डिफरेंस है कि जॉब में आपको फिक्स टाइम जो है उस टाइम पे अपने ऑफिस जाना है और बॉस के अंडर काम करना है, बॉस की बातें भी सुननी है। अब एक पर्सन है जिसने बीकॉम किया हुआ है, वो एज अ अकाउंटेंट अगर जॉब कर रहा है तो उसको पाकिस्तान में नॉर्मल जॉब का 30 से 35 हज़ार मिलता है। जबकि वो ऑनलाइन अपनी स्किल को पॉलिश करके अर्न कर सके तो वो मंथली इससे 3 से 4 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। और वो जब फिजिकली जॉब कर रहा है तो उसमें उसके पास बहुत डिप्रेशन भी, उसको बॉस के अंडर काम करना पड़ रहा है, उसकी बहुत सी बातें भी सुननी पड़ रही हैं। अगर आप बीमार हैं कुछ है तो आपको काम छोड़ते हैं, आप एक दिन छुट्टी कर लेते हैं तो आपकी सैलरी से वो चीज़ें कट भी होती हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में ये चीज़ें हैं कि अगर आप बीमार हैं, सुबह आपको बुखार है, आप मेडिसिन लेके लेटे हैं तो आप शाम में रात में अपना काम कर सकते हैं अपने डेडलाइन से पहले पहले। और एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं, मैं आप लोगों को ये चीज नहीं कहूंगी कि इस सेशन के एंड तक आप 10 लाख कमाना शुरू हो जाएंगे, आप 5 लाख कमाना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको उस लेवल तक जाना है। और यहाँ पे अगर कुछ ऐसे मेल्स हैं जो जॉब कर रहे हैं तो मैं उनको कभी भी सजेशन नहीं दूंगी कि अपनी जॉब छोड़ के डायरेक्टली फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाए। आप अपनी जॉब भी करने साथ साथ पार्ट टाइम आप इसको सीखें। जब आप इसको सीख लेंगे आपके पास पोर्टफोलियो होगा, आप अपने डोमेन में एक्सपर्ट होंगे, आप अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करेंगे। फ्रीलांसिंग में सब्र बहुत जरूरी है। लोग सब्र नहीं करते। लोग सोचते हैं हमने एक कोर्स कर लिया बस हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। एक कोर्स करने के बाद डायरेक्टली आपकी इनकम स्टार्ट नहीं हो जाती। आपको बहुत से प्रोजेक्ट्स अनपेड बगैर पैसों के करने पड़ते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अपने आप को उस चीज में एक्सपर्ट करने के लिए। उसके बाद जब आप सर्विसेज देना लगते हैं तो आपको लगता है 2-3 प्रोजेक्ट्स के आपको लगता है अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस आता है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते हो तो आपको 5-6 माह बाद जाके लगता है कि हाँ मैं समझता था शायद मैं तब एक्सपर्ट हूँ। लेकिन कितनी चीजें हैं जो मुझे अब पता चली हैं, जो एक्सपीरियंस मेरे पास अब आया वो तब नहीं है। तब आप अपना 5-6 माह बाद भी अपना तब का काम और शुरू के मंथ्स का जो काम है आप वो देखेंगे तो आपको खुद फर्क नजर आएगा। तो इसी तरह अगर आप इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि मैं मंथली 10 लाख अर्न करूँ, मैं मंथली इतने करूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आप कर सकते हैं। बट उस लेवल की आपको मेहनत भी करनी है, उस लेवल का आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए। मेहनत के साथ साथ कॉन्टिन्यूसली अपने पेशेंस रखना, लोगों में ये चीज़ नहीं होती। और कुछ फ्रीलांसिंग में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें जिनमें अना है, जिनमें मैं तुमको कहती हूँ इस सेशन से ही स्किप कर दे। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बातें सुननी पड़ती हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं जी मुझे किसी ने बात सुना दी है, ऐसा नहीं है। फिजिकल भी आप कहीं पे भी जॉब करेंगे ये आपको कहीं भी नहीं ऐसा मिलेगा कि जो बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक आपसे काम करवाए, आपको बातें ना सुनाए, कुछ भी नहीं। आपको क्लाइंट अगर एक डिजाइन दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल स्टार्टिंग का एक डिजाइनर है, उसने डिजाइनिंग सीख ली, स्किल सीख ली, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल कह रही हूँ, क्लाइंट आपको 250 पर पर पोस्ट, एक पोस्ट का पे कर रहा है। तो अगर उसने आपको दी है ये चीजें दी हैं कि इस तरह से मुझे पोस्ट चाहिए, आपने उसको बना के दी, उसको पसंद नहीं आई, आपने 2-3 दफा चेंजिंग कर दी, चौथी दफा क्लाइंट कहेगा, बहुत से लोग कहते हैं हम 250 चार्ज कर रहे हैं इतनी दफा चेंजिंग करके दें। नहीं, वो रूडली हो जाते हैं या वो क्लाइंट के साथ इस तरह करते हैं और कहते हैं नहीं हमारी पेमेंट पहले दो या हम आपको इतने से पैसों के लिए इतनी चेंजिंग दें। अपनी ये चीज निकालनी पड़ती है, मैं निकालनी पड़ती है, आपको बहुत से क्लाइंट्स के साथ बहुत दफा अनलिमिटेड रिवीजन देनी पड़ती है और उससे आपका जितना फायदा होता है आप सोच भी नहीं सकते। कि आपका स्किल लेवल जो है वो बढ़ रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है, आपका लर्निंग लेवल बढ़ रहा है। और जितना आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, जितनी ज्यादा प्रोविजन देंगे, आपका स्किल सेट ठीक होगा, इम्प्रूव होगा, उतना ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज के करीब हो जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ड्यूरेशन से निकल के उस लेवल पे भी आप आते हैं कि आप आपके पास स्किल, आपको पता है एक्सपर्ट है तो आप अपनी मर्जी का चार्ज करते हैं और क्लाइंट आपको पे भी करता है क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो होता है उसको दिखाने के लिए, आपके पास रिजल्ट्स होते हैं कि अगर वो आपसे काम करवाएगा तो आप उसको इतने शानदार पे ऐसे रिजल्ट डिलीवर करेंगे।
रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी सेशन की। ये जो कह रहे हैं कि नमाज का टाइम है, रात को सेशन कर ले, मेरे लिए रात को पॉसिबल नहीं है, कुछ मसरूफियात है, इस वजह से मैंने सेशन इस टाइम पे रखा है। तो जो अगर नहीं देख सकते तो वो रात में, आप बाद में फ्री होकर इसकी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। अब मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग जॉब्स, कितने डिफरेंट जॉब्स हैं हम। ये जितनी पोस्ट है, ये एक डिजाइनर ही डिजाइन की है। इसको डिजाइन करने वाला ग्राफिक डिजाइनर है। ये वेबसाइट्स आ रही हैं। ये वेबसाइट्स जो आ रही हैं, ये डिज़ाइन किसने की है? एक वेब डेवलपर ने। एड्स जो शो होती हैं यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह पे, कहीं पे भी, वो एक मार्केटर रन कर रहा है। इस तरह से बहुत बहुत सी और स्किल्स हैं। आप डिफरेंट स्किल्स हैं, आप देख, मैं ये सारा आने वाले सेशंस में हम ये चीज़ें कवर करेंगे, आपको बताएंगे कि फ्रीलांसिंग में स्किल्स कितनी हैं, कौन कौन सी स्किल है। हर स्किल का थोड़ा थोड़ा सा जब आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा ना, फिर आपके लिए आसानी होगी चूज करना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में बिल्ड हो रहा है, आपको क्या सीखना चाहिए। फिर आपने वो चीज सीखनी है, और उसके बाद से आपका जो, आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्किल सीखनी है, स्किल सीखने के बाद हम आपको इसी में बताएंगे पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो के बाद क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं। फिर आप, दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो परमानेंट क्लाइंट सेंड करें, कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा ये स्किल भी होता है कि क्लाइंट सेंड करना उनको आ जाते हैं, तो ये हम सिखाएंगे आपको। अगर आप उसको ही लेके चलें तो उससे भी आप आहिस्ता आहिस्ता अपने स्किल के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ मंथली 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। 6 फिगर में होते हैं मिलियन से कम, मिलियन में 7 फिगर्स होते हैं, और 6 फिगर में होते हैं 6 फिगर्स होते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख तक ये 6 फिगर इनकम है। 10 लाख से 7 फिगर इनकम स्टार्ट हो जाती है। और ये पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसके साथ साथ अपने स्किल के लेवल को बढ़ाना आता है, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना आता है। जिसमें जितनी लगन होती है, जिसके जितने गोल्स हैं, वो उस तरह की मेहनत करते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कोर्स सीख लिया, स्किल सीख लिया, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उसमें ही आके रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन सीखना चाहिए। पाकिस्तान में रह के फिजिकल जॉब्स तो कर रहे हैं, कोई भी आपकी एजुकेशन है, आप ये देखें कि आप ग्रेजुएशन तक भी, कोई भी जॉब आप कर रहे हैं फिजिकल, ग्रेजुएशन तक आपको सब्र करना पड़ता है। ग्रेजुएशन तक जिंदगी के 14 साल आप बगैर अर्न किए आपने दिए ना अपनी स्टडी को, इसलिए दिए कि आपने आगे जाके ये जॉब करनी है, ये करना है। तो जब आप सीख रहे होते हैं, उसमें भी आपको सब्र के साथ स्टार्टिंग में ये चीज़ देखनी होती है कि ये नहीं है कि आज आपने स्किल सीखा फौरन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। अर्निंग स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है। अब स्किल्स में भी कुछ हार्ड स्किल्स हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आ जाते हैं जितना कम्युनिकेशन। अब आपने स्किल सीखी है, कोई भी एक स्किल, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, उसके साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। कम्युनिकेशन, आपको क्लाइंट के साथ बात करनी आना चाहिए। अगर आप स्किल में एक्सपर्ट है लेकिन आपको क्लाइंट के साथ डील करना नहीं आता, तो भी आप अर्न नहीं कर सकते, आप जीरो हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी, आप स्किल में भी ठीक है, आपको टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा, आपको एक एक टाइम पे 10 प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, 5 प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा, आप एक ही प्रोजेक्ट पे सारा सारा टाइम लगा रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल कम टाइम दे रहे हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे, तो भी आप जीरो है, क्योंकि आप बाकी क्लाइंट्स खो देंगे। तो आपको ये सॉफ्ट स्किल्स जो है, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सीखनी पड़ती है। और ये भी आहिस्ता आहिस्ता हम बताएंगे कि किस तरह से हम सीखते हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि स्किल सीख ली, पोर्टफोलियो बना लिया, अब अर्न कैसे करें? अर्न करने के लिए बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, जहाँ जाके आप अपने प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को देते हैं। वो वहाँ आते हैं, आपका काम देखते हैं, उन्हें जो काम चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल किसी को डिजाइनिंग के लिए कोई पर्सन चाहिए,
तो वो वहां पे जाके सर्च करेगा डिजाइनर्स, तो आपकी प्रोफाइल आएगी, वो आपका काम देखेगा, आपका काम उसको पसंद आ जाएगा तो वो आपको काम देगा और आपको पे करेगा। इसके अलावा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, लिंक्डइन, इधर से भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं क्लाइंट्स हंट करके। किस तरह से हंट करेंगे ये भी आने वाले सेशंस में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम अर्न करेंगे। पहली चीज, फ्रीलांसिंग इजी है उन लोगों के लिए जो ये चीज जान ले कि कोई भी चीज बगैर सीखे इजी नहीं है। जब तक आप सीख नहीं सकते तब तक कोई भी चीज इजी नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल है जो समझते हैं कि नहीं, हमें कोई ऐसा स्किल बताओ जो बस बहुत इजी हो, हम वो कर ले। फ्रीलांसिंग में भी आपको बहुत ज्यादा पेशेंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। आपको बहुत ज्यादा सब्र दिखाना पड़ता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, क्लाइंट्स सेंड करने के लिए। मैंने आपको बताया स्टेप्स होते हैं, पहले स्किल सीखना पड़ता है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो का जो मरहला है ना, इसकी बहुत टाइम लेता है। यहाँ पे आपको अपना बहुत बहुत से क्लाइंट्स के साथ अनपेड काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको बहुत कम चार्जेस में काम करना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस भी आता है, आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं, फिर आपके चार्जेस बढ़ते हैं, और फिर हम दिखाएंगे किस तरह से क्लाइंट्स लाने हैं, कैसे क्लाइंट्स हैंडल करने हैं। तो ये इतना छोटा सा जर्नी नहीं है। कम से कम 3 माह लगते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए और उसमें माहिर होने के लिए। उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन आ जाता है वो आ जाता है पोर्टफोलियो बनाने का, अपना एक्सपीरियंस लाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, फिर क्लाइंट्स सेंड करने का। तो मिनिमम अपने जहन में 6 मंथ्स रखें कि 6 मंथ लग जाएंगे कॉन्टिन्यूसली। अगर आप कंसिस्ट रह के मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो 6 मंथ के अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रीलांसिंग में बताया कि आप कहीं कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त अपना काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज, फ्रीलांसिंग में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ये नहीं होता है कि आपको अगर कोई जॉब मिली है तो ये आपकी परमानेंट है, वो सालों साल चलती रहेगी, 5-6 साल आपको वो क्लाइंट आपके पास रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको अच्छा दे रहे हो, अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी बनता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको बेचने का हुनर आना चाहिए, क्लाइंट्स हंट करना आना चाहिए। अगर आपके पास वो है ना, तो फिर आप फ्रीलांसिंग में आप मंथली इनकम आपकी हो सकती है फिक्स है। आप अगर 2 लाख अर्न कर रहे हो तो आप 2 लाख अर्न करते हो, उससे ज़्यादा भी चाहते हो, लेकिन उससे कम तक नहीं आते अगर आपके पास क्लाइंट हंट करने का स्किल है। अगर वो नहीं है तो उससे पहले आप मंथली अगर एक एक मंथ में आपके पास 1.5 लाख आपने अर्न किया है, तो नेक्स्ट मंथ में आप 20,000 कर सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं आता। ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि फ्रीलांसिंग में ऐसी है, ये नहीं है आज सीखकर कल लाखों कमाए, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी। पेशेंस लाजमी रखना है। अब वो लोग, आज के सेशन में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, इसमें क्या क्या नीचेज आ जाती हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, कुछ बताइए बिल्कुल। हर कितनी टोटल नीचेज है, हर एक के बारे में अलग अलग सेशन भी होगा। आज का सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है, किस तरह से कर सकते हैं, क्या है फ्रीलांसिंग, कैसे अर्न कर सकते हैं, और कितनी इनकम है, कब जाके इनकम स्टार्ट होती है। ये सब चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लें। इसमें क्वेश्चन क्या, डिफरेंट कंट्रीज के लोग हमें पे कैसे करते हैं अगर हमारे पास पेपाल ही नहीं है। बहुत से और ऑप्शंस आ जाते हैं, सिर्फ पेपाल ही तो नहीं है आपके पास। पेपाल ऑप्शन नहीं होता कि सिर्फ पेपाल में ही आपकी अर्निंग आएगी, आपकी इनकम आएगी, पा नहीं रहे, और बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। इस चीज़ की आप टेंशन लें, अभी मेन फोकस जो है वो यही होता है कि स्टार्ट किस तरह से करना है। मैम, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख के भी फ्रीलांसिंग के थ्रू अपने सर्विसेज दे सकते हैं जी, दे सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग यही है ना, मैंने बताया आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब आप लोगों को पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, टिकटॉक, इस पे मार्केटिंग करना, मैनेजमेंट करना, इसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर लें।
नहीं, मैं एक भी कोर्स, एक भी चीज, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग है, वो हम आपको कंप्लीट नहीं सिखाएंगे। हम सिर्फ आपको इंट्रो देंगे एक सेशन में कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, और उस चीज के किसी एक एक्सपर्ट का हम सेशन देंगे जिसमें वो आपको अपनी अपनी लाइफ के, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, उस डिजाइनिंग स्किल में बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे आपके पास इससे पहले क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो कोर्सेज जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट पेड और अनपेड। जो अफोर्ड कर सकते हो वे वो पेड कर लें, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो अनपेड कर सकते हैं। अब तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ गया। अल खिदमत बनो काबिल ने 400 सिटीज में पाकिस्तान में डिफरेंट आईटी कोर्सेज वो लॉन्च कर रहे हैं, और हो भी गए। आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी सर्च करें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग में किस स्किल में क्या क्या होता है, तो तब तक ना जाए। फ्री और अनपेड हम फ्री और पेड दोनों कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। हम कंप्लीट कोर्स इसमें कोई भी नहीं करवाएंगे, एंड पे हम पर्सनल ब्रांडिंग का करवाएंगे। पर्सनल ब्रांडिंग पे में भी हमारे 5 से 6 लेक्चर्स भी हो जाए। लिंक्डइन पे होंगे। क्लाइंट्स हंटिंग ये सिर्फ एक दो सेशन नहीं है कि आप क्लाइंट्स हंटिंग भी एक अलग से स्किल है। आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप जितने मर्जी माहिर अपने एक्सपीरियंस में आप कैसे अर्न करेंगे। ये दो चीजें हम आपको सिखाएंगे, जो अभी तक आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो सिखा रहे हैं। क्लाइंट हंटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग, पाकिस्तान में तो पर्सनल ब्रांडिंग पे बात ही नहीं की जाती। जी, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। ज्यादा प्रॉब्लम सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आती है तो क्या ये सिखाया जाएगा? मैंने अभी भी बताया कि कंप्लीट कोर्स नहीं हम करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस निश में क्या है, उसके बाद हम आपको फ्री और पेड कोर्सेज बता देंगे कि कुछ लोग ये फ्री कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ से जाके करें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये पर्सन है डोमेन का, वो ये करवा रहे हैं, तो आप उनसे जाकर करें। नहीं, ये चीज एक वक्त में दो स्किल लर्न कर सकते हैं हम क्या? किसी ने ये क्वेश्चन किया। बहुत से लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि जब उनको कहा जाए कि दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है, वो कहते हैं नहीं हम कर लेंगे, हम मार्केटिंग भी सीख लेंगे, हम एडिटिंग भी सीख लेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जिसने भी क्वेश्चन पूछा, अगर आप आज ये कर भी लेंगे ना स्टार्ट, मैं आपको कहूंगी कि नहीं, एक वक्त में दो स्किल हम नहीं सीख सकते। अगर आज आप ये कर भी लेंगे ना स्टार्ट, तो एक वक्त आएगा कि आपको पछतावा होगा कि मैंने जिंदगी का इतना अरसा जाया कर दिया और मैं एक्सपर्ट दोनों में से किसी एक नीच में भी नहीं हूँ। ये तब आप सीख सकते हैं जब आपने एक नीच पकड़ ली। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने सीख ली। मार्केटिंग में तो आपको वक्त के साथ साथ अपनी स्किल को पॉलिश करते ही रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सी अपडेट्स आ जाती हैं। तो आपने मार्केटिंग सीख ली, बेसिक्स आती हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, उसके बाद आप सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट्स को, तो आप इतने स्किल में माहिर हैं, आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। अब आप साथ वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे मैं अपनी स्किल में ये चीज़ भी ऐड करूँ, तब है कि तब सीखनी चाहिए। कोर्स कब स्टार्ट होगा? कोर्स किस चीज़ का स्टार्ट होगा? कोर्स तो नहीं होगा स्टार्ट, मैंने ये चीज़ बताया, सेशंस होंगे। और हर वीक में एक होगा। आज इस वीक में ये सेशन हुआ है, नेक्स्ट वीक में अब सेशन होगा। आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि हर पर्सन है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हर पर्सन ने एक पेज पे, या आप ऐसे ही पोस्ट लिख लें, मैं प्रूफ कर दूंगी। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस बतानी है। ये चीज नहीं बता देनी कुछ जो चीज आपको लगे कि बहुत अनप्रोफेशनल है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज बतानी चाहिए क्या नहीं। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या काबिलियत है, और अपनी वीकनेसेस बतानी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लेजी होते हैं, जो रात को सो के उठ के भी सारा दिन सुस्त सुस्त रहते हैं, हर काम को फौरन से नहीं करते, आराम आराम से। ये बहुत बड़ी वीकनेस है। और स्ट्रेंथ ये है कि आप क्विक लर्नर हैं, आपको कोई अच्छी भी चीज़ बताई जाए तो आप उसको सीखते हैं, आप अच्छी तरह से सीखते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो हर पर्सन ने बतानी है बगैर शर्माए बगैर झिझके। ये आगे आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जब आपके सेशन चलेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब ये पेज अपना निकालें सब। फिर पता चलेगा आपको कि हाँ, अब मुझे हमारी लेकिंग्स क्या है, किस चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और स्ट्रेंथ से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ यूट्यूब का शौक रखती हूँ, तो क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं? यूट्यूब यूट्यूब क्या शौक रखती है आप?
मोबाइल वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है, आप एक्सपर्ट हैं, आपको एक्सपर्ट से मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जाहिर सी बात है, अनपेड आप तभी करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, अपनी स्किल सीख ली, अब आपने उसको पॉलिश करना है। लेकिन वीडियो एडिटिंग तब तक आप नहीं सीख सकते जब तक आप साथ साथ प्रैक्टिस ना करें। तो आपकी अगर प्रैक्टिस हुई हुई है, अच्छा काम आपको करना आता है, तो आप किसी भी पर्सन को फेसबुक पे देखें, लिंक्डइन पे देखें जिन्हें वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, तो आप उनको ऑफर करें कि मैं 1 से 1.5 माह आपके लिए फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ, अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है, ये अलग क्वेश्चन है, मैंने बताया है कि इस पे ये बहुत डिटेल में है। इसमें 3 से 4 ही सेशन होंगे, ये अलग हम आगे जाके आपको बताएंगे कैसे क्रिएट किया जाता है। हाउ टू हैंड क्लाइंट्स फॉर मेटा एड्स, ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए सेशन था। मैंने जब एक चीज क्लियर कर दी है कि हम क्लाइंट्स हंटिंग पे सेशंस करवाएंगे एंड पे, तो फिर आप वो क्वेश्चन ना करें। आज के सेशन से रिलेटेड और किसी का भी क्वेश्चन है तो वो बता दें। SEO and data analytics are two different skills. I think we can get excellent results in SEO. जी, ये आप दोनों इकट्ठे सीख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। 1 मिनट रह गया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, और अगर कोई रह जाए तो आप ग्रुप में कर सकते हैं क्वेश्चन पोस्ट, या आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे। मैं जैसे ही फ्री होंगी आपके मैसेजेस देखूंगी, मैं आपको जवाब दे दूंगी। कोशिश करेंगे ग्रुप में कर लें, मैं आपकी पोस्ट अप्रूव करके आपको जवाब दे दूंगी। मैम मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, मैं गूगल एड्स और मेटा एड्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इंटर्नशिप चाहिए। इंटर्नशिप मैं देती रहती हूँ ग्रुप में, और इसके अलावा सिर्फ मेरे पे ही डिपेंडेंट ना रहे। किस तरह से आपने क्लाइंट सेंड करने हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, इंटर्नशिप्स आपने अवेल करनी है, उसके लिए आप सर्च करें ना, फेसबुक पे सर्च करें कौन लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, जिनके बिजनेस या बिजनेस आप उनको ऑफर करें, या डिफरेंट ग्रुप्स में आप ऑफर करें, मैं 15 दिन के लिए फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ये मार्केटिंग के और गूगल एड्स के, लोग आपसे करवाएंगे काम। फेसबुक ग्रुप, ये कौन पूछ रहा है? फेसबुक आपने फेसबुक ग्रुप से नहीं ज्वाइन किया है क्या? फेसबुक ग्रुप में ही तो मैंने लिंक सेंड किया था। आपने मुझे कहाँ से ज्वाइन किया?